जय हिंद, जय भारत। आपका संघर्ष आपकी अद्वितीय कहानी लिखता है। क्या लिखता है? अद्वितीय यूनिक कहानी लिखता है और आपके सफलता के करीब ले जाता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्या मित्र, पटवार वीडियो मैराथन भाग 8 प्रश्न 1 आ गया मित्र। कितने प्रश्न मित्र मैं देख लेता हूँ। प्रश्न है अपने पास 7। ठीक है, 7 प्रश्न की क्विज का होगी। यूट्यूब के पहले लिंक के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक पे जाए और 8 कितने मित्र, वापस में बोल गया कितने, 7 प्रश्न। 7 में से आपके कितने राइट होते कमेंट करना आप मित्र। ठीक है, कमेंट करना। ठीक है, एक कमेंट करना। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, उस क्विज में। ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप देख लेना। ठीक है, तो आप कमेंट करना उसका आंसर कौन सा डाउटफुल है, उसका आंसर गलत है और आंसर क्या गलत है और आपको सही करना है कहाँ, कमेंट में लिखना है कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर। ठीक है मित्र, और कमेंट करना। 7 में से आपके कितने राइट होते हैं मित्र, यही आपकी प्रैक्टिस और तैयारी। यहाँ से आप अपनी रूटीन देखें और तैयारी को क्या करें, 4 चांद लगाए तैयारी में। ठीक है, पहला प्रश्न आ गया। देखो प्रश्न, देखो सरल से शुरुआत करते हैं। अपना यही फंडा है, सरल से स्टार्ट करो और हार्ड तक जाए। ठीक है, सरल से क्या होता है, कॉन्फिडेंस एक बूस्ट होता है जिससे कि हार्ड प्रश्न भी अपने सरल हो जाता है। ठीक है, अब बातें कम करते हैं मित्र, आपके प्रश्न करते और तैयारी चकाचक चल रही है। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मतलब आपकी तैयारी चकाचक होगी बिल्कुल मित्र। ठीक है, कमेंट करें कैसे क्या प्रश्न है और आपको किस लेवल के प्रश्न चाहिए। अपने पास हार्ड भी है, इजी भी है, मीडियम भी है। ठीक है, एग्जाम में तीनों तरह के प्रश्न आते हैं। आप सोचते हैं इजी नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हार्ड नहीं आएंगे, आएंगे। मॉडरेट नहीं आएंगे, आएंगे। सब तरह के पार्ट होता है। जो हर मतलब पेपर है मित्र, 100% जैसे पेपर आया तो उसमें से कितना हार्ड, मीडियम, मॉडरेट। ठीक है, इजी ई लिख देता हूँ, एम मॉडरेट और एच हार्ड। ठीक है, कितना 30 से 40% इजी आएगा, मॉडरेट आएगा अपने और हार्ड हार्ड आएगा अपने 20 से 30%। ठीक है, इसको एवरेज मान ले 35 25 और बचा कितना 40 60 40% मॉडरेट आएगा। ठीक है, 40% मॉडरेट। ठीक है, अब पेपर वो हार्ड की तरफ जाता है तो इधर परसेंटेज बढ़ जाता है और इजी की तरफ जाता है तो मॉडरेट की तरफ परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी ये इन दोनों के बीच में रेशियो रहता है। मॉडरेट में बढ़ा देगा अगर इजी करना चाहे और हार्ड करना चाहे तो हार्ड हार्ड में रेशियो बढ़ा देगा। इस हिसाब से आता है। बाकी इजी 35% आता है। भले आप कोई भी पेपर उठा देना, 35% इजी होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप भले चेक कर लेना। अपन को चाहिए कितने मैथ्स में, आपके 70% क्वेश्चन हो गए मैथ्स में तो आप अच्छा है इसको। ठीक है, बाकी 90% होना चाहिए जिसकी मैथ अच्छी है। बाकी ठीक ठाक है, एवरेज है, उसके 70% रेशियो हो गया मैथ्स में तो आपका काम हो गया और नौकरी लग गए। अब बात तो नहीं करते, प्रश्न करते। पहला प्रश्न क्या, 3 संख्या इस प्रकार के उसका अनुपात। ठीक है, बहुत लल्लू सा प्रश्न है मित्र, सही है। इससे बात क्या है, तो कुल योग कितना है, योग कितना है 100 है। ठीक है, योग कितना है 100 है। ठीक है, सबसे छोटी छोटी संख्या आपको निकालनी। ठीक है, कितना लल्लू सा प्रश्न है। अब मित्र मैंने कितनी बार बता दिया, ये क्या है, अनुपात है। संख्या में बदलने की क्या करेंगे, इसको क्या कर दो, क्या कर दो, एक से गुणा कर दो, ये संख्या बन गई, ये 3x 5x। अपन को निकालना है छोटी, 2x निकालना है, ये 2x। ठीक है, अब इनको टोटल कर दो, कितना है 10x। ठीक है, इन सब संख्या को जोड़ेंगे कितना आएगा 10x। 10x का मान कितना है 100। ठीक है, गुणा कर दो। अब x से x कट गया, 10 से 1 कट गया, कितना है 20। आंसर आपके आ गया। तो कौन सा राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, इतना लल्लू सा प्रश्न आराम से। अब प्रश्न नंबर 2। ठीक है, 2 यहाँ आ गया। 2 प्रश्न आने की चांस बनते हैं मित्र, दूसरे प्रश्न। ठीक है, आपके एग्जाम में अच्छा प्रश्न मित्र, आपने पहली बार कर रहे हो तो नहीं होगा, बाकी पहले कर रखा है तो आराम से हो जाएगा। बस ये प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट, क्वेश्चन सही, बस कंफ्यूज अपने होने का नहीं। ठीक है, क्या कहता है, 28 संख्या का औसत कितना है मित्र, योग निकालना है अपन को। 28 संख्या का कितना होगा योग, 28 इंटू कुल संख्या इंटू कुल औसत कितना, 77। ठीक है मित्र, क्यों करना है अभी देख लेते हैं। फिर पहली 14 संख्याओं का औसत, पहली 14 यहाँ से लेके यहाँ तक 14 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। तो इसका भी योग निकालना है। ठीक है, योग निकालना है 14 संख्या का। फिर क्या कह रहा है, फिर देख लेते हैं। अंतिम 15 कुल कितनी संख्या है 28 है। ठीक है,
अंतिम 15, इधर से 15, तो ये 15वां, ये 14वीं और 15वीं एक ही संख्या है मित्र। इधर से 14 यहाँ तक आ जाएगी, ये 15वीं। कितना योग आ रहा है मित्र? इतना हो योग का मतलब औसत आ रहा है 84। तो योग क्या करेंगे? गुणा करके योग निकालें। अब अपन को क्या निकालना है? 14वीं संख्या निकालनी है, मतलब ये वाली संख्या अपन को निकालनी है। ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे? योग है, इसका योग निकाल के 28 संख्या को, ये कितनी संख्या हो रही है? 14 और 15 29 संख्या हो रही है, मतलब 14वीं संख्या यहाँ पे डबल आ रही है। आप सोचना मित्र, अगर अपन इधर से चलते हैं तो ये 14वीं संख्या, और अपन 28 से चलते तो यहाँ पे 14वीं संख्या आएगी, और ये 14वीं संख्या यहाँ कौन सी होगी? अंतिम से 15वीं संख्या होगी। आप बिल्कुल गिन के करना मित्र। मैं एक छोटा सा बना देता हूँ, कौन सा? 4 अंक का कोई आदमी बैठे हैं, तो यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4। किधर से गिना? इधर से गिना। अब मैं इधर से गिना 1 2 3। अब यहाँ पे दूसरी संख्या, अंतिम से कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे इधर से तीसरी संख्या है, तो अंतिम से दूसरी संख्या। ऐसे आपको सीखना पड़ेगा मित्र। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का गुणा करना है। अब गुणा करें तो आपको क्या होना चाहिए? फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन। कैसे फास्ट करेंगे मित्रों? कर देते हैं 28 इंटू 70 होता है। ठीक है, 8 7 56, 5 8 7 14, 5 19, 196। यहाँ पे भी 196 आएगा। 6 9 6 15, 1 10 11, 1 2156 आया योग। ठीक है, अब इनका गुणा कर देते हैं। 14 चौक 56 का 5, और 14 साते 96, 96 और 5 कितने हो जाएंगे? 96 और 5 कुछ गड़बड़ था। हाँ, 14 साते देख लेते हैं मित्र। 7 21 का 2 9 91, सॉरी 91 5 96। नहीं यार, कुछ गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ है। कोई नहीं, अपन गुणा कर देते। हाँ, अपन ऐसे गुणा कर देते हैं। कोई गड़बड़ लगती है तो कैसे? 56 5 हासिल, 14 साते 7 चौक 28, 28 में 2 हासिल, हाँ 98। 98 और 5 कितने होते हैं मित्र? 98 और 5 103। ठीक है, 1036 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो गुणा कर देना, कोई बात नहीं। 15 चौक 60 का 6 हासिल, 15 8 120, और 8 6 126। ठीक है, अब क्या करेंगे मित्र? क्या करेंगे? इन दोनों का योग हमेशा ज्यादा है, क्योंकि ये कितनी संख्या? 29 संख्या, क्योंकि 14 2 बार आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का योग इसमें से घटाना है 2126 से, तो 14वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, जोड़ू 6 फिर 9 फिर 2 और 2296 में से 2156 आ गए। तो क्या आंसर आया? ये घटा देते। ठीक है, 28 संख्या घटा देते, 0 4 1 0। तो आंसर क्या है? 140 आंसर आ गया। कौन सा राइट हो गया? सी। ठीक है, सी राइट हो गया। ठीक है मित्र, यहाँ तक अपने हो गया। अब प्रश्न नंबर 3। 3, हाँ 3 करना मजा आएगा आपको। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्न अच्छा है वो अच्छा है, और ठीक है तो ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, आप करोगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसा है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, नया पैटर्न का अलग पैटर्न का। देखो मित्र, एग्जाम में नया पैटर्न के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, मैं करो वो उसी पैटर्न के प्रश्न आए जरूरी नहीं है, वो बदल सकता है। प्रश्न कैसे भी बना के वो आपको दे सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा। अब कह रहा है, एक घनाकार टंकी का बाहरी आयतन, क्या कह रहा है? घनाकार मित्र, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो वर्ग होता है। वर्ग का बड़ा भाई होता है घनाकार। ठीक है, घनाप होता है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये घनाप अपने हो गया। ठीक है, ये घनाप क्या? टंकी है मित्र। टंकी होगी तो आपने टंकी देख रखी है, पर वो घन के आकार की टंकी, उसकी क्या है? चौड़ाई है। मतलब ये क्या कह सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे है ना, ये इसकी दीवार है, मतलब दीवार देखिए आपने, उतनी चौड़ी टंकी है। ठीक है, ठीक है, चारों तरफ से ये वो क्या है? हाँ, ऐसे पानी भरने की टंकी है। ठीक है, ऐसे भी अपन इधर बना देते हैं। तो ये टंकी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते। हाँ, ये एक टंकी है। ठीक है, ये एक टंकी है। ठीक है, इसमें पानी भरते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? बाहरी आयतन। बाहरी आयतन क्या होगा मित्र? बाहरी आयतन होगा, बाहरी आयतन कितना दे रखा है मित्र? 1331 दे रखा है। ठीक है, किसमें दे रखा है? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है मित्र, फिर क्या किया?
इसके दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस दीवार की मोटाई कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। अब मित्र बाहरी आयतन का मतलब क्या होगा? जो घन नाभाकार है उसका इस वाली चौड़ाई प्लस इसमें पानी है, ठीक है, उसका आयतन ये है, ठीक है मित्र। क्या है मित्र? ध्यान रखना क्या है, इसमें पानी भरा हुआ टंकी का प्लस ये जो दीवार दे रखी है उसका भी आयतन इसमें आ गया बाहरी आयतन में मित्र, ठीक है। तो अपन बाहरी आयतन की बाहरी भुजा कैसे निकालेंगे? ठीक है, बाहरी भुजा कैसे निकालेंगे? देखो मित्र कैसे निकालेंगे। आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का एक क्यूब, ठीक है। एक क्यूब होता है जो किसके बराबर है? 1331। अब मित्र आपको पता होना चाहिए किसका घन होता है, किसका घन होता है? 1331, 13 का घन होता है, ठीक है। इधर जाएगा, सॉरी मित्र क्या करूं, हाँ, a बराबर 13, ठीक है, a बराबर 13। यहाँ से घन इधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा 1331 का घनमूल कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। ठीक है, देखना घनमूल आपको पुस्तक याद होने चाहिए, ठीक है। घन घन और घनमूल दोनों उल्टे होते हैं, घन का उल्टा घनमूल, घनमूल का उल्टा घन, ठीक है। यहाँ तक चलेगा। अब अपन को निकालना है, क्या निकालना है देख लेते हैं। जल बढ़ने की अधिकतम क्षमता कैसे निकालेंगे? जल बढ़ने की अधिकतम क्षमता मित्र, ठीक है, अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल दे जो घन में समान होती है उससे निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? देखो 13 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अंदर वाली कैसे निकालेंगे? अगर ये वाली भुजा, एक भुजा मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से 1 सेंटीमीटर घटा दो और यहाँ से 1 सेंटीमीटर घटा दो तो कितनी आएगी? अंदर ही भुजा, अंदर ही बाहरी, और अंदर ही भुजा कितनी आ जाएगी? तो 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से माइनस करके 13 में से 2 गए तो कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या होता है मित्र? क्या होता है? 11 का क्यूब, भुजा क्यूब, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? होगा 11 क्यूब होगा। अरे सॉरी सॉरी, अरे ये घन 11 का होता है, सॉरी मित्र, ठीक है। ये किसका घन होता है? 1331 11, वो 1331 है इसलिए 13 11 का घन होता है। आपने पकड़ लिया होगा वैसे। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर घटाएंगे 11 में से तो कितना आ जाएगा? 9। तो 9 का क्यूब कितना आ गया? 729। आंसर आ गया। कौन सा राइट है मित्र? ए राइट है, ठीक है मित्र, ए आपका ऑप्शन राइट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है देखें और करें, ठीक है। करें, देखो आपका और मेरा इंटरएक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपन की कक्षा लाइव नहीं है, ठीक है। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मित्र आपका और मेरा इंटरएक्शन कब होगा? जब आप कमेंट करेंगे तब होगा मित्र। बाकी लाइव होती तो मैं आपका कमेंट पढ़ता, रिप्लाई कर देता उसी समय। ये कक्षा रिकॉर्डिंग है तो आप कमेंट करें मित्र, जो भी आपकी डाउट हो, समस्या, कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब चौथा प्रश्न क्या कहता है? एक संख्या का 20%, ठीक है, 20% है, ठीक है, किसी संख्या का, ठीक है, उसमें 50 जोड़ने के बाद, 50 जोड़ने के बाद क्या कह रहा है? 40% के बराबर है। किसके 40% के बराबर है? x के बराबर है। तो वह संख्या क्या होगी? आपको x निकालना है, ठीक है। संख्या को मैंने x माना, x निकालना है मित्र। कैसे निकालेंगे? देखो 20% से कितनी हो गई? 40% हो गई। कितने जोड़े? 50, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनका अंतर कितना है? 20 है, ठीक है। इनका अंतर कितना है? 20 है। 20 किसके बराबर है? 50 के बराबर। निकालनी संख्या 100%। क्या किया है? तो ध्यान से देखना क्या किया। देखो 40% हो रहे 20 से, 40 कब हो रहे? 50 जोड़ने का मतलब 20 और जोड़ रहे हैं तो वो 40 हो रहे। तो 20 किसके बराबर है? 50 के बराबर है। 100 निकालना है, कितना आया? 5, तो 250 आंसर आ गया। क्या लल्लू सा प्रश्न है? ऐसे प्रश्न लेने पड़ते हैं मित्र आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 ऐसे एग्जाम में आएंगे पर आप लल्लू नहीं बनना मित्र। लल्लू प्रश्न से लल्लू बन जाते, गलत हो जाते मित्र। मैंने देखा हुआ है कईयों के प्रश्न गलत हो जाते, फिर उनको समझ में आता है कि यार लल्लू प्रश्न को दिखते तो लल्लू है पर होते नहीं है मित्र, ठीक है। दिखते भले लल्लू है पर होते नहीं। एग्जाम में आता है क्या? वहाँ एक दबाव होता है, जो प्रैक्टिस कर रखी है जोरदार उसके तो गलत नहीं होगा। जिसने टूटी फूटी प्रैक्टिस करी एक बार देखा हुआ है वो कर तो लेगा पर टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा मतलब आप पिछड़ रहे हो दूसरों से। क्या प्रश्न कह रहा है? 5वां, एक राशि 2 वर्षों में 10% की ब्याज पर 2100 हो जाती। क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक
टाइम कितना दे रहा है, 2 वर्ष दे रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रेट कितनी दे रही है, दर कितनी दे रही है, 10%, ठीक है। साधारण ब्याज, ब्याज कितना हो जाता है, 2100 पर ब्याज पर 2100, मतलब मिश्र धन कितना हो गया मित्र, कितना हो गया मिश्र धन, कितना हो गया मिश्र धन, 2100, मतलब ये टाइम ये रेट से साधारण ब्याज की दर से कितना अमाउंट हो जाता है, 2100 हो जाता है। तो मूलधन क्या है, मूलधन मतलब पी निकालना है, पी निकालना है, ठीक है मित्र। क्या निकालना है, पी निकालना है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं मित्र, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे। कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, अपन करेंगे ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। आप अगर फॉर्मूले से करना चाहोगे तो क्या होगा मित्र, टाइम ज्यादा लग जाएगा मित्र, अपन को टाइम ही तो बचाना है मित्र। मेन इंपोर्टेंट एग्जाम में क्या है, टाइम जितना बचेगा उतना ज्यादा आप फ्री रह पाएंगे, फ्री रह पाएंगे तो उतने ज्यादा प्रश्न अच्छे होंगे, सरल होंगे, तरीके से प्रश्न गलत नहीं होंगे। बस मेन एम होना चाहिए टाइम बचाना और टाइम मैनेजमेंट। अपना टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा मित्र, प्रश्न उतने अच्छे से हो जाएंगे बिना दबाव के। दबाव पड़ते ही प्रश्न गलत होते चले जाते हैं, ठीक है मित्र। अपने दबाव बिल्कुल नहीं लेना, ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है कि दबाव आए नहीं मित्र, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मूलधन निकालना है, ये सब मूलधन है। अब मित्र आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज एसआई का कॉन्सेप्ट क्या है मित्र, ठीक है। ये मुझे पता है, आपको पता होगा, ठीक है। अब 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 10 है, 2 साल का 20% हो जाएगा मित्र। इतना सरल है, ठीक है। जितने साल है उतनी रेट का गुणा कर दो, उतना साधारण ब्याज का प्रतिशत मिल जाएगा। किस पे, ये किस पे, 100%, मूलधन पे, मूलधन पे 20% है। तो अपन क्या करें मित्र, इन सब का 20% निकाल देते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है। अब कहां से, नीचे से स्टार्ट करो। 2100 का 20% कितना होगा मित्र, कितना होगा, 210, और 210 420, तो 420 होके कितना मिश्र दिन आ रहा है क्या, 2200। ओ ये तो मिश्र दिन 2100 है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। 2000 का 20% कितना होता है मित्र, 400, 2400 हो गया। तो ये क्या आंसर राइट है, नहीं, ठीक है। 1900 का कितना होगा मित्र, 20%, 190, 100, 380, ठीक है, 380। देखो जोड़ते तो 80 आ रहा है, तो अपन को तो 2100 चाहिए, होगा क्या, नहीं। अब क्या रहा है, एक 1750 का 20% कितना होगा, 117, 34, 350, 50 इधर जोड़े तो 1800 हो गए, 300 जोड़े 2100 हो गए, ठीक है। तो ए वाला आंसर अपने राइट हो गया, ठीक है। ये भी गलत, ठीक है। मैंने ऊपर से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक एक स्टेप को समझे। यह होता है तो डायरेक्ट खत्म हो जाता। अपन को ये सीखना है कि ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है। अब इसके बाद अपन करते हैं छठा प्रश्न। यहाँ छठा प्रश्न आपके आगे, ठीक है। देखो प्रश्न कैसे लग रहा है, एक मेथड भी बता रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। देखो सब सिखाने वाले तो प्रश्न अच्छे सिखा भी देंगे, पर एग्जाम में आपको ये नहीं बताएंगे करना कैसे, ठीक है। यही तो मेन बात है, एग्जाम में आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। पढ़ाने वाले आपको सारा अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन करा देंगे, पर एग्जाम में कोई नहीं बताता है करना कैसे। वो कहते हैं आपको जो अच्छा लगे वो, पर ऐसा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न का लेवल इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए क्या प्रश्न कर रहे हैं। अब छठा प्रश्न आई गया, क्या कह रहा है, देखो यदि 8 मजदूर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 6 मजदूर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम मतलब क्या काम है, एक काम है अपने पास, क्या काम है, एक काम। अब मित्र आपके पटवार में क्या है, पटवार में आपके है यूनिटरी मेथड। क्या मेथड है, ये एक फॉर्मूला है, एम डी टी ई, एक 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 पहले का, डब्ल्यू एक बराबर एम टू डी टी टी टू ई टी बटे डब्ल्यू टी। इसका मतलब है कार्य हमेशा नीचे आएगा, ध्यान रखना, कार्य अपने सा नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, मैन या वुमेन जो भी है, डे, दिन, टाइम, इफिशिएंसी, मतलब मेरी इफिशिएंसी क्या है, मैं एक काम को कितना कर सकता हूँ, डेढ़, मतलब जैसे इफिशिएंसी को कैसे, मेरी इफिशिएंसी क्या है कि मैं एक दिन में 1.5 काम कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है, 1.5 काम। और काम यहाँ कितने हो जाए, एक। जैसे सोल बनाता हूँ अगर मैं, तो एक दिन में मैं सोल कितने बना पाता हूँ, 10 बना पाता हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी 10 हो, ठीक है। ऐसे सभी प्रश्न में आपको दे रखा हुआ एफिशिएंसी, ठीक है, कार्य क्षमता जो भी कार्य, और कार्य नीचे, बाकी ये आता नहीं, अगर आप मिटाना चाहें मिटा सकते हैं,
ये प्रश्न में ज्यादातर पूछता नहीं। अपन को जो दे रखा है वो करना है, नहीं दे रखा उसको हटा देना है। सूत्र में से क्या कह रहा है, 8 मजदूर, मेन 8, ठीक है। फिर कह रहा है 24 दिन, 24, कार्य कितना, 1 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वापिस से, 6 मजदूर, 6, क्या निकालना है अपन को, डी निकालना है, डी हटा दो बटे W2, 1 दे रखा है, एक ही काम करना है, क्या करें, 8 इंटू 24, 6 को नीचे लिया है, डी को इधर रेट देते हैं, 6 चौक 24, कितना आएगा, 8 चौक कितना होता है, 32, ठीक है, 32 होता है। अब आंसर ए हो गया, क्या हो गया, आंसर ए हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 करें और आंसर बताएं, ठीक है मित्र। कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट करें मित्र, ठीक है। क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी कमेंट करें, कैसे प्रश्न चाहिए और कमेंट करें, जिससे पता चले कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सब आपके लिए ही है, ठीक है। क्या प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु दुकानदार 15% लाभ पर बेचता है, कोई वस्तु 15% लाभ पे बेचता है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और विक्रय मूल्य 675 है तो क्रय मूल्य क्या है। इस प्रश्न को पढ़ना मित्र। इस प्रश्न में एक लाइन बे कोई मतलब की नहीं दे रहे, क्या मतलब है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अपन को क्या करना, अंकित मूल्य की 10% छूट दे या नहीं। अपन को क्या दे रखा, देखो क्या कहता है, क्रय मूल्य कितना है मित्र, निकालना भी क्रय मूल्य है और माना कितना है, तो क्रय मूल्य निकालना है, कितना मान ले 100। अब उसका विक्रय मूल्य क्या है मित्र, विक्रय मूल्य होता क्या है, 100 प्लस कितना लाभ, लाभ कितना कह रहा है 15%, तो ये 15, तो कितना हो गया 115%, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना 115%, ठीक है। अब अपन को अंकित मूल्य का जरूरत ही क्या है इसमें, बस कंफ्यूज करने के लिए। जो सोचता रहेगा अंकित मूल्य का करूँ, प्रश्न में दे रखा, जरूरत ही नहीं, बस ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है ये, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 675 के बराबर, ठीक है। अब मेरे क्या है, सार्वजनिक तरीका है, नया इजाद तो नहीं किया है, मेरा बेस्ट तरीका क्या, जो निकालना है वो ऊपर जो दे रखा है उसी फॉर्मेट में, उसी इकाई में 115 का मान 775, ठीक है। क्या करूं, 5 का भाग दे दूं, 5 का भाग दे देता हूं मैं 2 बार, फिर कितना है 2 बार, फिर 3 बार, यहाँ 1 बार, फिर 17, 3 बार, 2, 5 बार, ठीक है। अब कितना है 13,500 में 23 का भाग दे दो, कितना आएगा मित्र, ये आप भाग देना, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा 586.96 के लगभग, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 597, ठीक है, 597 के 87, सॉरी मित्र, 87 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप भाग देना, अगर आपको ऐसे मिलता है तो ये 87 के बराबर ही होगा मित्र, ठीक है। इसका आंसर ए राइट हो गया, ठीक है, ए राइट हो गया, ठीक है मित्र। ऐसे आपको बता दिया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।